कि अगर जो छात्र अच्छा करते हैं, अच्छा क्लास करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है और अच्छा प्लेसमेंट उनको मिलता है, जो कि वो अपने भविष्य को सुनहरा कर सके, आने वाले जनरेशन को एक प्रेरणा देना जरूर रहता है कि हमारे जो भी बच्चे हमारे संस्थान से निकले वो कुछ अच्छा करें। और बिहार में अभी सबसे बड़ी बात है बेरोजगार को, इस पर हमारे चेयरमैन साहब का सपना ये है कि सबसे पहले इनका ये बेरोजगारी पर चोट करते हैं और रोजगार परक कोर्स मुहैया करवा रहे हैं, जो कि बिहार के लगभग इंस्टीट्यूट जो हैं, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आप ये देख रहे होंगे कि कोर्सेज तो हो रहे हैं, कोर्सेज होने के बाद क्या है कि प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि सुविधा के साथ साथ क्या है कि मेधावी छात्र को आगे बढ़ाना। और जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय समाचार, मैं आपके साथ ऋतुराज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीडी कॉलेज के सामने, एक एडवर्टाइजिंग सेंटर है। और मैं ये बता दूं कि एडवर्टाइजिंग सेंटर तो है, मैं बातें ये इसलिए बता दिया कि इनके द्वारा एक कंडक्शन अभी बेगूसराय के लिए लाया गया जो युवाओं के लिए खुशहाली लेकर आया है। खुशहाली किस बात की है? तो आज जो युवा पैसे से वंचित होकर, मेधावी छात्र कह सकते हैं, मेधावी छात्र पैसे से वंचित होकर, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी कास्ट से संबंधित हो, अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाते हैं, फ्यूचर अपना नहीं बना पाते हैं, उसके लिए यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक ओबीडियंट स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आया है। इसका कंडक्शन क्या है, कब तक इसके फॉर्म फिलअप का डेट है, मैं जानने की कोशिश करूँगा। और बेगूसराय के जो भी युवा हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनसे एक बार आए, फॉर्म फिलअप करें। और चूंकि ये कॉलेज कहीं ना कहीं, आप यहाँ से आप 4 लाख का जो मुख्यमंत्री योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलता है वो भी कहीं ना कहीं आप ले सकते हैं। बाकी जानकारी मैंने इसलिए बता दी कि चूंकि विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। बाकी क्या कंडक्शन है, मैं ये संचालक यहाँ के हैं, मैं इनसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल हुआ और मैं बेसिकली बेगूसराय से ही बिलोंग करता हूं। और दूसरा सबसे पहला कि हम बेगूसराय समाचार का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और वो हमारे बीच आए। अब मैं बात करना चाहूँगा हिंदुस्तान एवं एसकेएस मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 के संबंध में, जिसके लिए हमने बेगूसराय समाचार से हमने संपर्क साधा। कहना मेरा ये है कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था है जो कि आने वाले भविष्य में और बच्चों के भविष्य के लिए सोचती है और कुछ अच्छा करने के लिए, जैसा कि हमारे मित्र ने अभी आप लोगों को बताया। अब इसमें यह है कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहा है, जिसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हमारी है वो 3 अक्टूबर 2022 तक है। और इसके अलावा इसके प्रवेश पत्र जो है हम लोग 7 तारीख तक सभी छात्रों को मुहैया करवा देंगे और 10 तारीख को इसका राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजन करने का। अब कहना यह है कि स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 का आयोजन हमारे चेयरमैन साहब ने क्यों सोचा। उनका ये कहना था कि हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इससे वंचित हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही है, वंचित हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर का जो भी मेधावी छात्र होंगे जो कि इस छात्रवृत्ति परीक्षा को देना चाहते हैं, वो छात्रवृत्ति परीक्षा दे सकते हैं, जिसके लिए एक प्रवेश शुल्क के रूप में 200 रुपये का महज एक शुल्क लिया जा रहा है। और शुल्क देने के बाद अगर वो परीक्षा में बैठते हैं, अगर वो पहले नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, तो उनको जो है ये छात्रवृत्ति योजना के तहत इनका सारा कुछ जो है वो संस्थान, हॉस्टल सहित सब कुछ, फूडिंग लॉजिंग सब कुछ नहीं, फूडिंग इसमें नहीं है, सिर्फ रहने का जो है वो सारा कुछ संस्थान। चेयरमैन साहब की बातों को भी आप मेरे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। छात्र छात्राएं हैं जो अभी आपके चैनल को देखेंगे, आपके अखबार के पाठकों, आप सबों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिहार में एक शैक्षणिक संस्थान संचालन करने हेतु एक स्वयंसेवी संस्था है। पूर्व में भी मैं 15 जून को के आसपास लगभग हमने ये सोचा था कि बिहार में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत जितने भी संस्थान के संचालन की जा रही है
वो सभी फार्मेसी क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र में है, नर्सिंग प्रशिक्षण क्षेत्र में है, पैरामेडिकल क्षेत्र में है, आईटी और मैनेजमेंट सेक्टर में है। इन सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सत्र 2022 में जो कार्यक्रम हमने रखा था उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया था हमने। और जून में 15 जून से लगातार हम इस प्रयास को करने में प्रयास में लगे हुए हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में राज्य के, देश के बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इससे लाभ लेना चाहेंगे, इस छात्रवृत्ति परीक्षा से वंचित न रह जाए। इसके लिए आपके द्वारा, आपके दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं उनके पास ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे कोई वंचित न रह जाए। और अभी पिछले कुछ दिन पहले तक हमारा यह राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने का तिथि बीत चुका था। उसके बाद में हम इस तिथि को विस्तारित किए कि कुछ जगहों से छात्र छात्राओं के द्वारा फ़ोन, हमारे यहाँ हेड ऑफिस में फ़ोन आया था कि मुझे इसका जानकारी नहीं था, आप इसको तिथि को आगे विस्तारित कीजिए। इसलिए हम लोग विस्तारित किया अगले 3 तारीख तक, आज से यानी 15 दिन बचे हुए हैं, लास्ट 15 दिन, अगले 3 तारीख तक, 3 अक्टूबर तक यह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा जो इसका आवेदन फॉर्म हमारे संस्थान के वेबसाइट पे ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। जो वेबसाइट है www.skmgi.com। और हमारे किसी भी संस्था के कार्यालय में, किसी भी संस्थान के कार्यालय में या प्रधान कार्यालय जो पटना में यहाँ है, आप हार्ड कॉपी के माध्यम से वो छात्र छात्राएं अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। मुख्य रूप से ये जो प्रवेश परीक्षा आयोजन की गई है, इसमें जो प्रशिक्षण कोर्सेज है, ये सभी कोर्सेज व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स में जैसे आप ड्रेसर है, डीएमएलटी है, ओटी असिस्टेंट है, जितना भी मेडिकल में टेक्नीशियन का पोस्ट है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऐसे ऐसे कोर्सेज का प्रशिक्षण हमारे संस्थान में कराए जा रहे हैं। जिसको प्रशिक्षण कोर्स को पूरा करने के बाद, जैसे ही वो प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में नौकरी मिलना निश्चित है। तो ये सबसे बड़ी बात। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आ रही है कि चूंकि छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, छात्रवृत्ति कार्यक्रम के साथ जो बच्चे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं इस एग्ज़ाम में, उनके लिए सारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फ्री कर दी जाएगी। फ्री करने का मतलब यह है कि चूंकि बेगूसराय बिहार क्रिएटिव धरती है, इसमें कोई संकल्पना नहीं है, गांव के भी लोग अपने में मजबूत रहते हैं, हर तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जो कि जानकारी का अभाव होता है, जिस कारण से ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे SKS इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कंडक्ट एग्जाम कराया जा रहा है। आप मेरे हाथ में स्कॉलरशिप टेस्ट का ये बुकलेट देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। तो जो भी लोग हैं 3 तारीख का ये समय सर दिया गया है, 3 तारीख इसका लास्ट देता है सर। इसके अलावा सुविधा के बारे में इसमें लगभग जो है हमारे पास अभी तक लगभग 50 से 60 बच्चे हमारे पास आए हैं, और जिन्होंने अपना छात्रवृत्ति योजना के तहत फॉर्म को भी फिलअप कर लिया, और फॉर्म हमारे पास लगभग अब लिमिटेड मात्रा में ही बचे हैं। और हमारे चेयरमैन साहब का सबसे बड़ा बात ये सोचना है कि हमारी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो हमने ये कहा था जो सर, तो उन्होंने मतलब कि अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम कहाँ देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास अगर 100 से ज़्यादा बच्चे अगर एक ज़िले में हो जाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनके लिए होम सेंटर करें और होम सेंटर पर ही उनका एग्जाम दिलवाएं। सर, दूर दूर जाते थे बच्चे, ढेर सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस समय हम लोग के समय की बात अगर करें तो हम लोग के समय अच्छा कोई संस्थान पूरे बिहार में कोई अच्छा संस्थान अवेलेबल नहीं था जहाँ की मेधावी छात्र हों, जहाँ के अच्छे छात्र हों, जो कि तरह की सुविधा नहीं मुहैया हो पाती, सुविधा मुहैया होती थी और ना पढ़ पाते थे ढंग से। अभी एक ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनको अब बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो यहीं पर पढ़ रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्थान में अगर 90% क्लास कोई बच्चे करते हैं तो 90% क्लास करने के बाद 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप 90% तक क्लास करते हैं, यानी कि 90% क्लास करने का मतलब आपका अटेंडेंस अगर 90% या फिर उससे एबव होता है तो आपकी जो पोस्टिंग होगी या फिर जो कंपनियां आएंगी आपके कॉलेजेज में, वो आपको निरंतर आगे लेती जाएगी, आपकी जो भी जॉब होगी वो पक्की समझी जाएगी। सर,
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अब हाँ, जिस तरह हमारे बहुत सारे लोगों का, हमारे नेताओं का और सबका सोचना है कि महिलाओं का आगे आना, और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी कोर्सेज हैं वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। और सबसे बड़ी बात सर कोर्स के बारे में कुछ बताना। कोर्स के बारे में, जैसे हमारे यहाँ बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, एएनएम है, जीएनएम है, इसके अलावा बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपका डीएमएलटी हो गया, उसके बहुत सारे मतलब ओरिएंटेड कोर्स हैं, जो कि इससे क्या होगा कि बच्चों का जो भी भविष्य है वो भविष्य सुनहरा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जो बच्चे हमारे छात्रवृत्ति योजना के तहत अगर नहीं आ पाते हैं, जिनको लगता है कि हो सकता है कि कुछ तैयारी में कमी रह गई हो, जिसके कारण अगर वो उनका रिजल्ट थोड़ा अगर नहीं भी आता, तो इनके लिए सबसे बड़ी एक सुविधा ये है कि हमारी संस्थान जो है उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाएगी, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत वो बच्चे भी पढ़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये संस्थान जिसका आप अभी जिक्र सुन रहे थे भाई साहब के द्वारा, ये संस्था कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया कि नैक एक्रेडिटेशन लिए हुए है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसको अवेलेबल हो जाती है। और जो बच्चे पैसों से वंचित हैं या फिर जिनका रिजल्ट इसमें किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से, चूँकि कॉलेज ये मुहैया करवाता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से वो लोग अपना नामांकन ले सकते हैं और आगे बढ़ने में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना होगी। सर, जैसे कि आपने रोजगार सृजन हेतु बताया कि मेरे पास BHM, BPT, BOT का कोर्स है, इसके अलावा आप डी फार्मा, बी फार्मा जैसी रोजगार परक शिक्षा भी आप कहीं ना कहीं दे पा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि बेगूसराय समाचार के द्वारा ये जो आप एडवर्टाइजिंग ही समझें, देख रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजिंग नहीं है। रोजगार के लिए कोई अगर आ रहा है बेगूसराय में तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चों को शिक्षा के लिए अगर निःशुल्क कोई संस्था कुछ भी आपको उपलब्ध करा रही है तो ये कोई एडवर्टाइजिंग ना समझें, विद्यार्थी को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच सर हैं। सर, इसके अलावा आप क्या क्या फैसिलिटी इसके तहत मुहैया करा रहे हैं? इसके अलावा जैसे अब हमारा है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट और प्लस बिहार यूनिवर्सिटी से हमारा वो अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है। इसके अलावा जो भी हमारे संस्थान के बच्चे हैं, अगर वो बच्चे अच्छा करते हैं तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है, हमारे जो भी संस्थान के जो भी उच्च मतलब अधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं, तो उनका ये सपना जरूर रहता है कि हमारे जो भी बच्चे हमारे संस्थान से निकले वो कुछ अच्छा करें। और बिहार में अभी सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। और हम इस पर हमारे चेयरमैन साहब का सपना ये है कि सबसे पहले इनका ये बेरोजगारी पर चोट करते हैं और रोजगार परक कोर्स मुहैया करवा रहे हैं, जो कि बिहार के लगभग इंस्टीट्यूट जो हैं, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आप ये देख रहे होंगे कि कोर्सेज तो हो रहे हैं, कोर्सेज होने के बाद क्या है कि प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि सुविधा के साथ साथ क्या है कि मेधावी छात्र को आगे बढ़ाना, और प्लस क्या है कि अगर जो छात्र अच्छा करते हैं, अच्छा क्लास करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है और अच्छा प्लेसमेंट उनको मिलता है, जो कि वो अपने भविष्य को सुनहरा कर सके, आने वाले जनरेशन को एक प्रेरणा दे सके कि वो कुछ और अच्छा करे। प्रेरणा और उज्जवल भविष्य हेतु SK मंडल ऑफ इंस्टीट्यूशन जो बातें आपके सामने लेकर आ रही है, जो टेस्ट लेके आ रही है, उसका अंतिम तिथि सर ने बताया कि 3 तारीख रखा गया है। 3 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। आप लोग आकर यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मेरी बेगूसराय समाचार या फिर मेरी दिल की एक जिजीविषा है कि आप लोग इसको फॉर्म को फिलअप करें और ढेर सारे लोग आकर इस पेपर को दें, ढेर सारे विद्यार्थी आकर दें, तभी आप निःशुल्क शिक्षा हेतु या फिर क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, रोजगार शिक्षा के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनका एक मैं जो मैसेज है हमारे छात्रों के लिए, हमारे आने वाले छात्रों मतलब जो भी हमारे छात्र हैं, छात्र के अभिभावकों के लिए जो मैसेज है, मैं मैसेज आपके चैनल पर ये मुहैया करवा दूंगा, जिससे कि आप हमारे चेयरमैन साहब का जो दूरदर्शिता से उन्होंने सोचा है आगे के लिए, तो वो आप हमारे बच्चों को दिखाएं, जिससे कि वो अपना भविष्य खुद निर्माण कर सके, खुद देख सकें कि हमारे चेयरमैन साहब अपने मतलब जो हमारे बच्चे हैं बिहार के लिए, उसके लिए वो कितना सोचते हैं और कितना आगे तक वो बच्चों को ले जा सकते हैं। बाकी मैं बता दूं कि 3 तारीख इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। 3 तारीख तक आप आकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आप नंबर भी उनका देख पाएंगे, जिस नंबर पर आप संपर्क कर यहाँ आकर फॉर्म फिलअप कर लेंगे और फॉर्म फिलअप कर ढेर सारे एग्जाम दें। ढेर सारी बेगूसराय समाचार आपको शुभकामनाएं प्रदान करता है। धन्यवाद।